Dear students, now let's start secondary sexual characters. Okay, we have finished this. Okay, so let's continue our chapter. You have learned in chapter 9, okay, in previous chapter, that testes and ovaries are the reproductive organs. जो testes होते हैं means male में, ओके और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और जो ओवरीज होती हैं वो फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं. दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा. ओके, अब ये क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. टेस्टिस मीन्स मेल में प्रेजेंट होते हैं. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं. ओके, और आप बोल सकते हैं स्पर्म गैमेट. ओके, एंड ओवरी से क्या, कौन सा गैमेट रिलीज होता है, सो वो रिलीज होता है हमारा ओवा. ओके, जिसे हम एग भी कहते हैं. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पुबर्टी. अब पुबर्टी की एज जो है जिसमें चेंजेस होते हैं, लाइफ का वो पीरियड जिसमें चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं, पुबर्टी बोलते हैं. ठीक है, सो जो पुबर्टी की एज होती है उसमें जो गर्ल्स रहती हैं, गर्ल्स के जो ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. ओके, एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर. और जो बॉयज रहते हैं उनमें क्या होता है कि फेस पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं. दैट इज मुस्टैचेस एंड बियर्ड मीन्स मूछ और दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है. ओके, एज दीज features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual कैरेक्टर्स. अब ये जो फीचर्स हैं मीन्स गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलप होना और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाना, और बॉयज़ में बियर्ड लुक और वो मीन्स मूछ और दाढ़ी आ जाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ को क्या करते हैं, एक दूसरे से मीन्स की कहना चाहिए कि डिफर करते हैं कि ये गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ हैं. ओके, बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. जो बॉयज रहते हैं उनके चेस्ट पे भी हेयर ग्रो कर जाते हैं. इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन. सो जो बॉयज और गर्ल्स रहते हैं उनमें अंडर आर्म्स रहते हैं, वहां पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो थाइज के जो अंडर पार्ट रहते हैं वहां भी क्या होता है, हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, देन the changes which occur at adolescence are controlled by hormones. ये जो adolescence की एज चल रही है, जिसमें आप लोग की एज अभी चल रही है 11 to 18 years, इसमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो चेंजेस कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, तो वो चेंजेस किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या है, केमिकल ही होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स ऐसी ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, ऐसी ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और यू कैन से एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, सो एडोलसेंस की एज में जो चेंजेस होते हैं उनका कंट्रोल हार्मोन्स के थ्रू होता है. ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होते हैं. द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी. ओके, अब जो मेल हार्मोन रहता है जो कि एडोलसेंस के एज में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मेल में पाया जाता है. और ये कौन से और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है टेस्टिस, वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं. ओके, पुबर्टी एज में. दिस कॉजेस चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न. सो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये क्या करता है, बॉयज में जो चेंजेस होते हैं मीन्स बियर्ड का आना, मुस्टैच का आना, चेस्ट पे हेयर्स का ग्रो करना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen which makes the breast develop.
जब गर्ल्स में पुबर्टी की एज चल रही होती है, सो गर्ल्स में जो प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है गर्ल्स में? ओवरीज। वो ओवरीज क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन, और उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? ईस्ट्रोजन। यही जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। और जो गर्ल्स रहती हैं उनमें ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मीन्स जिनसे मिल्क सिक्रेट होता है। ओके, सो द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ये जो ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये हार्मोन एक दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। और वो हार्मोन कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में पाई जाती है, और ये ब्रेन के अंदर है, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर है ना, इसलिए हम ये कौन सी ग्लैंड हो जाएगी? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो मीन्स इनसाइड अवर बॉडी। ओके, सो ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड जो हार्मोन्स रहते हैं उनके अंडर कंट्रोल में वो रहता है। ओके, नाउ सी रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहती हैं वो क्या करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। जब वो हार्मोन्स हमारे ब्लड में रिलीज कर देती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सो वो हार्मोन जो हमारी बॉडी का टारगेट साइट है वहां पे वो पहुंच जाता है, ठीक है। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन, और वो जो टारगेट साइट है जहां पे हार्मोन पहुंच रहा है वो हार्मोन को रिस्पॉन्स देता है। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी पे बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन मीन्स जिसमें क्या होती हैं? डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड जो ग्लैंड रहती है वो हमारे आईज में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि आपकी आंखों से जो आंसू निकलता है वो लैक्राइमल ग्लैंड्स के थ्रू ही निकलता है। देन जो एड्रीनल ग्लैंड्स है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक। सो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नाउ सी हियर दैट टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। अब टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड ओवरीज से एस्ट्रोजन। ओके, यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अभी हम जानते हैं कि ये जो एस्ट्रोजन है और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मीन्स कि जो गर्ल्स रहती हैं उनमें ब्रेस्ट का डेवलप होना, और जो बॉयज रहते हैं उनमें मुस्टैक का डेवलप होना, बियर्ड का डेवलप होना, चेस्ट पे हेयर का ग्रो होना, अंडर आर्म्स हेयर का ग्रो होना गर्ल्स एंड बॉयज में। सो ये सब जो हार्मोन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए क्या रहते हैं? रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ओके, सो फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमने ये पढ़ा कि जो ये सेक्स हार्मोन्स है उनके ऊपर किनका कंट्रोल रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका कंट्रोल सेक्स हार्मोन के ऊपर रहता है। द पिट्यूटरी सिक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। ओके, the pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testes। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। उनमें से एक हार्मोन क्या करता है? ओवरी में एग को मैच्योर करता है और टेस्टिस में स्पर्म को मैच्योर करता है। ओके, टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होते हैं एंड ओवरी से एग रिलीज होता है। ओके, नाउ हार्मोन्स, दिस इज द रे डायग्राम। ओके, सो हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रहते हैं वो टेस्टिस एंड ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं
ओके क्या किस लिए स्टिमुलेट करते हैं कि जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करे और जो ओवरीज हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करें। ओके नाउ रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो हार्मोन रिलीज हो गए हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से और ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से, ओवरी से, वो अब किस में पहुंच जाएंगे, हमारे ब्लड में पहुंच जाएंगे और ब्लड में पहुंचने के बाद बॉडी के उस पार्ट में पहुंचेंगे जो कि टारगेट साइट है कि कहाँ पे इस हार्मोन को पहुंचना है। ठीक है नाउ स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। सो अब जब ये हार्मोन हमारे ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड में आने के बाद बॉडी के टारगेट साइट में पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं और ये चेंजेस कौन सी एज में होते हैं, पुबर्टी की एज में होते हैं। ठीक है Paheli and Bujo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction. अब पहेली एंड जो बूझो हैं वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि जो पुबर्टी की जो एज रहती है वो क्या होती है, क्या बताती है हमें कि अब रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है और जो मेल एंड फीमेल रहते हैं, मीन्स जो एडल्ट रहते हैं, गर्ल एंड बॉय, ठीक है वो क्या रहते हैं कि अब इतना कैपेबल हो जाते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर सकें। ओके मीन्स अपने ही जैसे बच्चों को वो रिप्रोड्यूस कर सकें, पैदा कर सकें। बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यूज और इट एंड्स सम टाइम। बट वो ये भी जानना चाहते थे कि यदि एक बार जो रिप्रोडक्शन की लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है तो क्या वो कंटिन्यू रहती है, क्या कि वो कभी खत्म भी होती है। ओके सो इसका आंसर ये, जो रिप्रोडक्शन होता है वो आफ्टर सम टाइम जो फीमेल रहती हैं उनमें ये एज खत्म हो जाती है। अब ओके सो नेक्स्ट डिस्कस्ड अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. अब जो adolescents रहते हैं वो कब कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, जब उनके टेस्टिस एंड ओवरीज से गैमेट रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। टेस्टिस से कौन सा गैमेट रिलीज होता है, स्पर्म, एंड ओवरीज से एग गैमेट रिलीज होता है। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। सो ये जो रिप्रोडक्शन का जो पीरियड है वो रिप्रोडक्शन का जो पीरियड है वो जो मेल रहते हैं उनमें बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होते हैं। बट जो फीमेल्स रहती हैं उनमें इसकी लिमिट रहती है, एक एज लिमिट रहती है। उस एज लिमिट के बाद वो जो फीमेल्स रहती हैं वो रिप्रोडक्शन फिर नहीं कर पाती हैं। ओके नाउ सी द रीजन ऑफ this. In females, the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. अब जो फीमेल्स रहती हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज है कब स्टार्ट हो जाती है, पुबर्टी की एज, मीन्स 10 to 12 ईयर्स जब रहती है गर्ल्स की, उस समय उनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है क्योंकि उनमें पीरियड से स्टार्ट होते हैं एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। अब ये रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टॉप हो जाती है, 45 to 50 ईयर्स की जब फीमेल्स हो जाती हैं उनमें ये रिप्रोडक्शन की फेज फिनिश हो जाती है। अब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए अब कैपेबल नहीं होती हैं, अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। वाई, क्योंकि ये जो पीरियड्स होते हैं फीमेल्स में वो आफ्टर 50 ईयर्स बंद हो जाते हैं। ओके द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। अब जो ओवा होता है वो क्या होता है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है पुबर्टी की एज में। जो एग रहते हैं वो मैच्योर होते हैं हमारे ओवरीज में। One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. अब जो एक एग होता है वो हर मंथ एक एग मैच्योर होता है जो कि ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है 28 to 30 डेज लगते हैं एक एग को मैच्योर होने में। ओके ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। अब इस पीरियड में ये जो 28 to 30 डेज का रहता है, एक एग मैच्योर होता है, उसी पीरियड में जो हमारा यूट्रस रहता है, जो फीमेल का यूट्रस रहता है वो क्या रहता है,
थिक होना स्टार्ट हो जाता है, थिक होना स्टार्ट होता है ताकि वो क्या करे, एग को रिसीव कर सके, ठीक है। इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप, यदि एग फर्टिलाइज हो गया तो फिर क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एग एंड स्पर्म वो फर्टिलाइज होते हैं और एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ठीक है। सो एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है, यूट्रस में डेवलप होता है, इसलिए यूट्रस का साइज बढ़ता है ताकि वहां पे एम्ब्रियो डेवलप हो सके। दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। यदि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं, तब वो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में डेवलप होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, ओके। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with its blood vessels are shed off. But यदि एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, सो जो एग रिलीज होता है, ओवरी रिलीज करती हर मंथ एक मैच्योर एग, वो क्या होगा कि, और जो ये हमारा यूट्रस है जो कि जिसकी वॉल क्या हो गई थी, थिक हो गई थी, मोटी हो गई थी, अब वो क्या होते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, मीन्स धीरे धीरे वो गिरने लगते हैं। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन की स्टेज बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें, ये जो शेड ऑफ होते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे यूट्रस की शेड ऑफ होती हैं, तो वो उस केस में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, और इसे को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ओके। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। ये जो मेंस्ट्रुएशन की का जो टाइम होता है, मीन्स जो पीरियड का टाइम होता है, वो 28 to 30 डेज रहता है, ओके। मैक्सिमम गर्ल्स में 28 to 30 डेज ही रहता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट पुबर्टी एंड इज टर्म्ड मेनार्ज, ओके। जो फर्स्ट टाइम पीरियड होता है गर्ल्स में, ओके, ये जो मेंस्ट्रुएशन की जो पीरियड होता है वो फर्स्ट टाइम कब होता है, पुबर्टी की एज में होता है, तो फर्स्ट जो पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है, मेनार्ज, ओके, क्या बोला जाता है, मेनार्ज। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अब 45 से 50 ईयर्स की एज में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मीन्स अब जो फीमेल्स होती हैं वो कैपेबल नहीं रहती वो रिप्रोडक्शन कर सकें, क्यों, क्योंकि उनमें ये मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस फिर नहीं होती है। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है जब स्टॉप हो जाती है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज, okay. So initially menstrual cycle may be irregular, it takes some time to become regular, okay. स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होता है, कभी 1 मंथ में, कभी 2 मंथ, कभी 3 मंथ में 1 टाइम, बट धीरे धीरे क्या होता है कि रेगुलर फिर होना स्टार्ट हो जाता है। हर मंथ में एक डेट फिक्स होती है और हर मंथ में ये रेगुलर होता है, ठीक है।